मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहविः। कल हमने इसको देखा था अच्छी तरह से कि क्रमः कर्म क्रमः पादपः, उनके लंबे लंबे क्या है, जिन्होंने डांगे मतलब एक प्रकार से कदम, जिनका बड़ा सबसे बड़ा कदम है, जैसे कि वामन अवतार में उन्होंने अरे वाह बलि राजा को 3 नापों में ही, कदमों में ही नाप लिया था। इसलिए महाक्रम महाकर्म, उनका कोई भी कर्म जो है सामान्य नहीं है, क्योंकि खुद ही जो है महाविभूति महातेजा, वो तेज है, वह महान है। एनः सूर्यः तपति यदादित्यगतं तेजः महोरगः। महा उरगः, उरग मीन्स छाती, पेट मान लीजिए। जो सांप है वो हमेशा छाती से ही चलता है, इसलिए उरगः। तो सबसे बड़े वासु के नाम से सांप भगवान ने कहा कि मैं ही इस, क्या हूं मैं महोरगः सर्पानाम अस्मि वासुकी महाक्रतुः यथा अश्वमेधः क्रतुः। अश्वमेध है, उसके अंदर मैं बहुत बड़ा एक यज्ञ हूँ। फिर महायज्वा संग्रहार्थम यज्ञान, तो मैं ही सबसे बड़ा यज्वा यजन करने वाला। और फिर कहा कि महाहवि महाक्रतु आदित्य, जो हवि है, जो सामग्री है हवन करने की, वह मैं ही अन्न के रूप में, इसलिए महाहवि। हविष जो ऑब्लेशन, जो हम आहुति देते हैं। अगला, तव्यस्तव प्रिय स्तोत्रम स्तुतिस्तोतारण प्रियः। तव्यस्तव प्रिय स्तोत्रम स्तुतिस्तोतारण प्रियः। पूर्ण पूरयिता पुण्य पुण्य कीर्तिरनामयः। पूर्ण पूरयिता पुण्य पुण्य कीर्तिरनामयः। स्तव्यः स्तव्य प्रियः स्तोत्रम स्तुतिः स्तोतारण प्रियः। पूर्णः पूरयिता पुण्यः पुण्य कीर्ति अनामयः। सर्वैः स्तूयते न स्तोता कस्यचित् इति स्तव्यः। क्योंकि सभी लोग उनकी स्तुति करते हैं। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः। तो योगिनः पश्यन्ति, सभी लोग अपने अपने हिसाब से अपने अपने वेदों के द्वारा उनका स्तवन करते हैं, तो वह स्तव्य स्तुति करने योग्य है। तो सबसे स्तुति की जाते हैं, किंतु स्वयं किसी की स्तुति नहीं करते, उनको और किसी की स्तुति करने की जरूरत है। खुद ही जो है स्तुति करने योग्य है, इसलिए स्तव्य स्तव प्रिय। तो भगवान को अगर स्तुति अच्छी नहीं लगती तो किसी भक्त को रिझते नहीं।
प्रसन्न नहीं होते, लेकिन इसका मतलब वह प्रसन्न होते हैं, उनको स्तुति अच्छी लगती है, तो उनके संकीर्तन से वह प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते, इसलिए तव प्रिय, वह उन स्तुति से, स्तुति के कारण प्रसन्न हो जाती। स्तुति तव प्रिय येन स्तूयते तत्, किसके द्वारा स्तुति करते हैं? तो स्तुति का एक समूह है, that समूह इज कॉल्ड स्तोत्रम, ईच श्लोका इज बिलोंग्स टू स्तोत्रम। तो जो स्तोत्र है एक समूह है, इसका स्तुति का समूह, स्तुते है समूह स्तोत्र। तो स्तोत्रम कहते कि जो मैं ही हूँ गुण संकीर्तनात्मकम तद्धि एव, जो जिसका एक प्रकार से भगवान की स्तुति करने का एक समूह हो। इसलिए तो आपने देखा है कि अपने किताब के अंदर है स्तुति, इसके अंदर पूजा स्तुति, पूजा हो जिसके अंदर भगवान के भिन्न भिन्न रूपों के, अनेकों रूपों के, जिसके अंदर स्तोत्र है, और वो स्तुति अपने अपनी ही क्या है, स्तोत्र अपने अपने स्तुति है। इसलिए कह रहे कि स्तोत्रम, अहम एव स्तोत्रम, मैं ही स्तोत्र हूँ जिसके द्वारा स्तुति की जाती है। फिर जो जो क्रिया है स्तुति, क्योंकि स्तुति एक प्रकार का कर्म है, और वो कर्म जो है क्रिया नामक, उनको स्तुति कहा जाता है। तो इसलिए वो स्तुति करने वाले कहते हैं कि स्तुति जो है ध्याता ध्यानम ध्येयम, ज्ञाता ज्ञानम ज्ञेयम, ध्यान करने वाला जो ध्यान है और जो ध्येय है, मेडिटेट अपॉन, मेडिटेशन और मेडिटेटर, तो थ्री आर वन ऑन द सेम। तो सेम में यहाँ पे कहते स्तुति और स्तव्य स्तोत्रम, ये सब जो है मैं ही हूँ। इसलिए स्तुति ही स्तवन क्रिया, जो क्रिया करते हम लोग, वो भी खुद ही मैं हूँ, स्तुति ही स्तोता, स्तुति करने वाला। इसलिए ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम, ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। तो कर्ता कर्म जो है वो कर्ता कारिता खुद जो है वो खुद ही बन जाता है, स्तोता, स्तुति करने वाला। तो स्तुति करने वाले भगवान कहते मैं ही स्वयं हूँ, क्योंकि उस रूप में उस व्यक्ति के अंदर जो भावना आती है उस समय स्तुति करने की, वह एक ईश्वर की ही प्रेरणा होती है, वह उस रूप में कहते कि मैं ही हूँ, उनसे स्तुति करवाता हूँ, है ना। तो स्तोता। फिर क्या, अगर रण प्रिय, स्तुति करते करते एकदम आगे, रण प्रिय, रण मतलब संग्राम, बैटलफील्ड, और प्रिय उनको वह भी प्रिय है, क्योंकि जैसे उनके सामने परिस्थिति आते वैसे वह बन जाते हैं। गति जिन्हें रण प्रिय है, तो हमेशा वो अपने पास में ये शस्त्रास्त्र रखते हैं ना। सुदर्शन हाथ में है विष्णु के रूप में, गदा हाथ में है, चक्र है, हाँ, इन सारे के सारे इन औजारों को रखने का कारण क्या है? तो कहते मैं जब मौका आता है, अवसर आता है, तो मैं रन के लिए भी पीछे नहीं हटता। इसलिए रन प्रिया, ऑलवेज चैलेंजिंग ना लाइफ। कभी भी किसी प्रकार के ऐसे उन असुर आकर के धमक जाते, तो उनके सामने भी एक प्रकार का रन हो जाता है,
संग्राम हो जाता है। तो इसलिए ये आयुध लेकर के, ये 5 प्रकार के आयुध हमेशा साथ में रखते हैं। कहते कि पंच पांचजन्य शंख है, सुदर्शन चक्र, कौमुदी के गदा, चारंग धनुष और नंदक खड्ग, ये उनके 5 औजार उनके हमेशा उनके हाथों में दिखे जाते हैं। इसलिए कहते हैं ये किसके लिए है कि वह जब कभी भी ऐसा मौका आता है तो ही ऑलवेज फेस द फाइट, रन, तो रन प्रिय, फिर पूर्ण, अपने आप में वह पूर्ण ही है। अंतःपूर्ण बहिपूर्ण पूर्ण कुंभ इवार भवे। जैसे सागर में अगर कोई कुंभ कलश डालते हैं भर करके, तो वह कलश जो है अंदर से भरा हुआ है, बाहर भी पानी से भरा हुआ है। और ईश्वर का स्वरूप मानो हमेशा पूर्ण ही है, अधूरापन नहीं है कहीं भी। शक्ति भी ही सकलैः कामैः सकलाभिः शक्तिभिः संपन्न इति पूर्णः। जो कामना है उनसे वो पूर्ण है, शक्ति है उनसे भी पूर्ण है, इसलिए उनके अंदर अधूरापन कुछ भी नहीं है। तो इसलिए कहा जाता है संपूर्ण, भग ही उनका नाम है भगवान। संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण वैराग्य आदि आदि सब कुछ जो है उनके अपने पास में पूर्ण है। जीव कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता क्योंकि उसके अंदर कामना से प्रेरित है, लेकिन वह कामना से प्रेरित नहीं बल्कि उनका स्वरूप है। इसलिए अंतःपूर्ण, सबको पूर्ण करने वाला, अंदर चेतन रूपी ईश्वर है तो वह व्यक्ति पूर्ण है, और पूरी में रहता है इसलिए वो पूर्ण है, हमारे शरीर के अंदर रहता है, पूर्ण स्वरूप। और कहते केवल पूर्ण नहीं, दूसरों को भी पूर्ण करता है, इसलिए पूरयिता, पूर्ण पूरयिता। सब कुछ है लेकिन वह चेतन नहीं है अंदर। चैतन्य आत्मा नहीं है तो सब जो अधूरा हो जाता है। केवल पूर्ण ही नहीं बल्कि संपत्ति से, सबसे, हाँ, वह पूर्ण है, पूर्ण करने वाला है। एवरीथिंग ही मेक्स फुलफिल बाई बीइंग ए इज प्रेजेंट इटसेल्फ। तो अपने खुद वहां रहने मात्र से सब कुछ पूर्ण हो जाता है, इसलिए पूरयिता, सबको पूर्ण करने वाला। पुण्य, अपने आप में पुण्य स्वरूप है, जिनके जीवन में ईश्वर का किसी ना किसी रूप से अगर एक अवतार होता है, मानसिक रूप से, कर्म के रूप से, वाणी के रूप से, क्योंकि सब कुछ होने के बावजूद अगर एक अध्यात्म जीवन में नहीं है, और वह अध्यात्म जीवन को क्या करता है, पूर्ण करता है। तो अध्यात्म के बिना सब कुछ जो है अधूरा ही है। इसलिए वह खुद जो है पूर्णता, सबको पूर्ण कर देता है, इसलिए पूर्ण, और पूर्णता सबको पूर्ण करने वाला। फिर अगर पुण्य, पुण्य का स्वरूप स्मृति मात्रेन कल्मशानी क्षपयंती। जीव पाप पुण्य को लेकर के इस संसार में आता है, और उसके पाप को दूर करने का और कोई दूसरा साधन नहीं रहता। कहते कि उनके स्मृति मात्रे न, अगर वह स्मरण करता है ईश्वर का, साधना करता है, तो उसके पापों का
अंत हो जाता है। क्षपयति, कल्मशानि क्षपयति, पापों को क्षय करता है। कैसे? स्मरण मात्र से, स्मृति मात्रेण। इसलिए जैसे आग कितना भी गंधा से गंधा ढेर क्यों न हो, कुछ भी हो तो उसको जल करके खाक कर देता है, राख कर देता है, वहां गंदगी नाम की कोई चीज रहती नहीं। जैसे हमारे अंदर अगर हमारे अनेकों पाप है, कल्मश है, दोष है, तो उनको सभी को यह स्मरण, ईश्वर का स्मरण, ईश्वर की साधना क्या करती है, उसको नष्ट कर करके प्योर करके, मतलब पवित्र बना देती है। तो इसलिए वह खुद ही पुण्य, पुण्यात्मा, पुण्य कीर्ति ही, भगवान की कीर्ति मानो पुण्यमयी है, क्योंकि वह मनुष्यों का पुण्य प्रदान, मनुष्य को पुण्य प्रदान करने वाले हैं। पुण्या कीर्ति ही अस्य, उनकी कीर्ति मानो पुण्यात्मक है। इसलिए तो उनके कोई भी प्रसंग को लेकर अगर हम उसका प्रसंग खुद सुनते हैं या तो सुनाते हैं और कुछ चिंतन करते हैं, तो वह एक प्रकार से हमारे ही अंदर क्या करता है, एक सुंदर विचार लाता है, मन पवित्र होता है और उस व्यक्ति को पुण्य बना देता है। पुण्य कीर्ति, उनके पुण्य की कीर्ति हुई है। हाँ, अगर इतिहास में देखते हैं तो पुण्या कीर्ति ही अस्य, पुण्यम आवहति अस्य, है ना? तो उनकी एक कीर्ति मानो पुण्य वाली है और मनुष्य को पुण्य प्रदान करती है। पुण्यम आवहति, जो उनके साधना को अपने जीवन में अपनाते उनके उनके पास भी उनको पुण्य की प्राप्ति होती है। कीर्ति ही नृणाम इति पुण्य कीर्ति ही, तो इसलिए कहा जाता है मनुष्य को पुण्य प्रदान करती है, इसलिए वह पुण्य कीर्ति कही जाती है। पुण्याहा कीर्ति अस्य, इसलिए पुण्य कीर्ति, पुण्य पुण्य कीर्ति ही। अनामय, कर्म से उत्पन्न हुए जितने भी आंतरिक व्याधियों को वह जो है कभी भी पीड़ित नहीं होते, क्योंकि वह अपने आप में ही अनामय, अमय मतलब एक प्रकार का रोग, पीड़ा, लेकिन वह पीड़ा रहित, व्याधियों से पीड़ित नहीं होते, मतलब पीड़ा नहीं है एक, और पीड़ा होती है तो वह उससे कभी भी विचलित नहीं होते। तो अंत अंतर ही बाह्य ही व्याधि भी, जो भी आंतरिक और बाह्य जितनी सारी बाहर की व्याधियों से वह कभी भी प्रभावित नहीं होते, इसलिए अनामय को कहा। ठीक, तो स्तव्य, स्तव्य प्रिय, स्तोत्रम स्तुति, स्तोतारण प्रिय, पूर्ण, पूरयिता पुण्य, पुण्य कीर्ति अनामय। आगे, मनोजवस्तीर्थ करो वसुरेता वसुप्रदः, मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः, वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसुमना हविः, वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसुमना हविः। मनोजवः तीर्थकरः वसुः एता वसुप्रदः, वसुप्रदो वासुदेवः वसुः सुमना हविः। में डबल पाठ है, वसुप्रदः वसुप्रदः। देखते तो मनोजवः, तो जवह, मनोजवह मतलब उसका मन का वेग,
मन की गति सर्वगत होने के कारण भगवान का मन के वेग से समान वेग है। क्योंकि उस मन को भी शक्ति देने वाला उनका ही वह पावर है, शक्ति है। तो मनसः वेगः, तो मन सर्वगत होने के कारण यहाँ चिंतन किया और यहाँ से कहीं का भी अगर चिंतन किया तो वहां वह पहुंच गया, इस रूप से उस मन के द्वारा। तो वह जो है, हम कहते हवा जो है सबसे तेज दौड़ती है, मनोजवम मारुत तुल्य वेगम। तो मनोजवह मतलब मन के जैसी जिनकी गति है, मन के वेग से क्या होता है, बस चिंतन क्या वहां पहुंच गया। ना तो कोई वीजा लेना, ना तो कोई टिकट लेना है, ना तो कोई पहले जाकर के फ्लाइट पकड़ने के लिए बैठना, बिल्कुल वहां एक चिंतन किया वहां पहुंच गए। तो इसे कहा मनोजवा, मन के जैसे जिनके हाँ उनका वेग है। तीर्थकरः, तीर्थम करोति इति तीर्थकरः। देखना बहुत सुंदर शब्द है। तीर्थ का अर्थ होता है जहां अपने आप को हम पवित्र समझते हैं। हम तीर्थ यात्रा क्यों जानते हैं कि जहां जाने के बाद मुझे वहां के वातावरण में, उस स्थान में कुछ विशेष ऊर्जा प्राप्त होती है, उस विशेष आध्यात्मिक विचार मेरे ऊपर हावी होते हैं और मुझे कुछ न करने के बावजूद भी मुझे अंदर से एक प्रकार की आध्यात्मिक अ, जो आध्यात्मिक जो शक्ति मेरे अंदर संचार होती है। तो तीर्थम करोति, तीर्थ मतलब पवित्र। हम्म, तीर्थ का अर्थ होता है पवित्र, जहां जाने के बाद खुद ही व्यक्ति पवित्र होता है और वह स्थान अपन को पवित्र बना देता है, मन में अच्छे विचार आते हैं। तो तीर्थंकर, तीर्थकर जो, और मानो जहाँ तीर्थ नहीं तो वहां अगर हम भगवान का नाम, भगवान का मंदिर, भगवान का संकीर्तन, भगवान के नामों का अ, पाठ करते हैं तो वो भी वह कुछ दिनों के बाद वह स्थान भी अपने आप में तीर्थ बन जाता है। तो जहां जहां आपका वास्तव्य होता है, जहां जहां आपकी साधना होती है, वह स्थान एक प्रकार का तीर्थ बन जाता है ना। तो आपके कारण ही वह तीर्थ बनता है। तो इसलिए कहा है तीर्थ करह, तीर्थ, तीर्थ को बना देता है। नहीं था फिर भी वह तीर्थ बन जाता है। चतुर्दश विद्यानां बाह्य विद्या समायानां प्रेरिता प्रवक्ता इति तीर्थकरः। फिर किसी किसी प्रसंग से लेकर के जो तीर्थ करके तीर्थ विद्या को हम कहते हैं, भगवान 14 विद्या और वेद आदि विद्याओं की सिद्धांत के कर्ता वक्ता है, इसलिए उनको भी तीर्थ ऐसा कहा जाता है। ये दूसरा अर्थ। तो सीधा सीधा अर्थ, उनके साधना को करने के कारण वह तीर्थ बन जाता है और वो खुद ही जो है क्या है, विद्या, विद्या अगर उसको कहते तीर्थ को तो फिर भगवान 14 विद्या और वेद विद्याओं के सिद्धांत का कर्ता वक्ता है, इसलिए उनको तीर्थ ऐसा भी कहा जाता है, तीर्थ का रहा। ठीक है, तो भगवान खुद जो तीर्थ कर, जहां उनका वास्तव होता है वो तीर्थ बन जाता है। वसुरेता, वसु सुवर्णम रेतः अस्यति। तो एक प्रकार से रेता, जो वीर्य होता है भगवान का, रेतस, वसु अर्थात एकदम सोने पे जैसे है। तो कहते प्रथम भगवान ने प्रथम जल को ही रचकर उसमें वीर्य छोड़ा है और वह फिर ब्रह्मा हो गया। और उसी ने फिर क्या किया, वह परम कारण एक प्रकार से
उसने फिर उत्पत्ति को आगे बढ़ाया। तो एक सृष्टि का एक दूसरा क्रम बताते हैं कि देवः पूर्वमपः सृष्ट्वा तासु वीर्यम् अपासृजत् तत् अंडवद् भवद्वै भवद्वैमम् ब्रह्मणः कारणम परम। एक उदाहरण देते हैं कि शुरू में भगवान ने क्या क्या, पूर्वम अपह सृष्टवा, जल की सृष्टि की, उसमें वीर्यम अपासृजत, उसके अंदर एक प्रकार की ऐसा वीर्य छोड़ा कि वह, उसने क्या किया, तत् अंडम अभवत, उसके अंदर एक प्रकार का अंड का रूप धारण किया। और फिर वह स्वर्णमय अंड हो गया, ब्रह्मणः कारणम परम, फिर वह इस प्रकार से एक ब्रह्म का एक कारण बन गया। तो कहने का मतलब वसुरेतः, इस शब्द का अर्थ यही है कि उन्होंने शुरू में जो है इस सृष्टि के पहले वो खुद ही इसका कारण बना। तो रेत का अर्थ है कारणम, वीर्य भी कारण है, सृष्टि के लिए बनता है। तो यहाँ इसलिए कहा है वसुरेतः, रेता मतलब वीर्य, और उन्होंने सृष्टि का वह कर्ता होने के कारण वो खुद ही इसका कारण बन गए, उत्पत्ति का परम कारण। इसलिए इसलिए भगवान को वसुरेता ऐसा भी कहते हैं। वसुप्रदः, वसु प्रकृष्टम मोक्षाख्यम फलम भक्तेभ्य प्रदाति। जो वसु का अर्थ होता है यहाँ पे मोक्षम, सबको जो है मोक्ष देने वाले। और उस मोक्ष को प्रदान करते, इसलिए वसुप्रदः मोक्षाख्यम फलम भक्तिभ्य प्रदाति, सबको जो है इस प्रकार से उत्कृष्ट फल देने वाले, सबसे परम उत्कृष्ट फल है वह है मोक्षम। तो हमेशा भक्तों को मोक्ष देते हैं। और दूसरा अर्थ आ गया वसुप्रदः, कहते कि फिर एक दूसरा अर्थ है कि वसु का अर्थ होता है धन। जो उतने ही लोग अपने आप में केवल भगवान को उतना ही रिश्ता रखते कि मुझे कुछ भगवान देते रहे और मेरा काम चलता रहे, कहते उनको भी अपने खुले हाथ से जो है प्रकर्ष से वसु मतलब धन देते हैं, इसलिए वे वसुप्रदा। एक वसुप्रद का अर्थ हो गया धनदाता, एक वसुप्रद का अर्थ हुआ मोक्षदाता। वासुदेव, वासुदेव वसति सर्वत्रम, जो सब जगह व्यापक है, वसंती भूतानि तत्र। सुरानी नाम वसूनि प्रकर्षेण खंडयन वा वसुप्रदः। देव शत्रु आके, शत्रुओं के वसु धन का अधिकतर खंडन करते हैं, इसलिए इनको कहा गया वसुप्रदः। वसु, हाँ, वसुदेवः, वासुदेवः। ठीक, तो वसुप्रदः एक हो गया धनदाता, वसुप्रद एक हो गया मोक्षदाता, फिर वासुदेव जो सर्वव्यापी है, सब जगह व्यापक है। हाँ, और दूसरा अर्थ है कि वसुदेव के पुत्र होने के कारण, वसुदेवस्य पुत्र अपत्यम वासुदेव, ही इज बीइंग ए सन ऑफ वसुदेवा, इसलिए कहते वासुदेव। सर्वव्यापी है इसलिए वासुदेव है व्यापक रूप में, और वो वसुदेव के पुत्र होने के कारण भी उनका नाम वासुदेव। ठीक, और वसुरु सुमनाः, वसुहु सुमनाः, जो समस्त पदार्थों सामान्य भाव से वसता है उनको वासु कहते। तो कहते वसुहु सर्वत्र वसति, और सभी पदार्थों में सामान्य रूप से वह बसता है, क्योंकि अस्तित्व उस वस्तु को तभी मिलता है जब उनका, उनके अंदर ये चेतनात्मक एक ऊर्जा होती है।
तो वसु मनाह, वसुर्व मनाह, और हवि ही, हवि उसी को कहते जो हमने देखा हविष, जिसका हम यज्ञ आदि में क्या करते, उसका उपयोग करते, अर्पण किया जाता है, ब्रह्म को अर्पण किया जाता है। इदम इंद्राय इदम न मम, तो इसलिए हम लोग इसमें भी कहा ब्रह्मार्पणम, भगवत वचनात्, यही भगवान का वचन है। तो उनके अनुसार हवि ही मतलब जो प्राप्त होता है हवन करने के लिए, वो भी हविष जो है वह भी कहते कि मैं ही हूँ। मनोजवस्तीर्थ करो वसुरेता वसुप्रदः, वसुर वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसुमनाहविः। सद हाँ, स्तव्यस्तव प्रिय स्तोत्रम स्तुतिस्तोतारण प्रिय, पूर्ण पूरयिता पुण्य पुण्य कीर्तिरनामयः, मनोजवस्तीर्थ करो वसुप्रद वसुरेता वसुप्रदः, वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसुमनाहविः। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।